एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सी टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। अब तक मैं आपसे डिस्कस कर रही थी 1 बाय 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के मैं इंक्लूड करूंगी। अभी मैंने सीडीपी के, हिंदी के एंड आपको संस्कृत के कंप्लीट कवर करवा दिए हैं विद सिलेबस इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम सी टेट के सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ करवाइए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी ये तैयारी जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से हो। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ सी टेट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, ईवीएस हो, सारे जितने भी होते हैं, सारे सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट में आते ही आते हैं। तो वही टॉपिक मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 क्या क्या आपको चीजें पढ़नी चाहिए ताकि आपके ऑल सब्जेक्ट में हेल्प हो। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1। देखिए, अगर मैं बात करूं सी टेट पेपर 1 की, तो ये सब्जेक्ट होते हैं आपके पास हिंदी, सीडीपी, इंग्लिश या संस्कृत में से चूज कर सकते हैं, ईवीएस एंड मैथ। एंड अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड जिसका बैकग्राउंड आर्ट या कॉमर्स था उसके पास एसएसटी होगी, जिसका बैकग्राउंड जो है मैथ या साइंस था उसके पास मैथ या साइंस होगी। क्लियर हो गया? ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बिगिनर होते हैं, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये हो गया आपका पेपर 1 और ये हो गया आपका पेपर 2 हो गया। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है प्याजे। ये इतना वायरल टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सीटेट इसे छोड़ता ही नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए ओनली प्याजे से, ओनली प्याजे की बात कर रही हूं मैं। इसके अलावा वाइगोस की करना ही करना है, एमक्यू क्या होता है, स्केप फोल्डिंग क्या होती है, जेडपीडी क्या है, सारा पढ़ना है। कोहलबर्ग इतना इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग तो छोड़ना ही नहीं है। तीनों टॉपिक से अगर आप एक एक क्वेश्चन भी मानते हैं तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए, वो भी एक सब्जेक्ट में। अगर अदर सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो 2-2 क्वेश्चन वहां पर मान लीजिए। तो इजीली 10 नंबर कहीं नहीं गए प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की से, सारे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं। इसलिए सबसे पहले अगर आपको स्टार्टिंग करनी है ना तो इन्हीं से कीजिए, प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उनका रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। इजी हो जाएगा आपके लिए, पता चलेगा आपको क्या करना है क्या नहीं। स्टार्टिंग है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं ना सी टेट को, तो तीनों टॉपिक उठा लीजिए पहले और नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, सबसे बेस्ट है। क्लियर है? सेकेंड टॉपिक इस विकास के सिद्धांत, सेफेलोपोडल एंड प्रोक्सोमोडिस्टल इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल एक क्वेश्चन बना हुआ है। वृद्धि एवं विकास का ये पार्ट है। वृद्धि एवं विकास से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन सिद्धांत से सेफेलोपोडल एंड प्रोक्सोमोडिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य से विशिष्ट चलता है, विशिष्ट से सामान्य चलता है, इसके जो सिद्धांत है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं इससे भी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा, इससे क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। इंक्लूसिव एजुकेशन किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर टपकता है। क्लियर हो गया? थर्ड टॉपिक आपका ये हो गया। जितने टॉपिक बता रही हूँ ना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख लेना अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका चौमास्की, लैंग्वेज में जरूर चौमास्की का क्वेश्चन आता है कि चौमास्की ने क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था। क्लियर है? तीनों लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं हिंदी की बात करूं, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं एंड चाहे मैं संस्कृत की बात करूं, तीनों लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चौमास्की का सिद्धांत। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव हो गया, निदानात्मक, उपचारात्मक हो गया। मूल्यांकन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, ये क्या होता है, इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स इंक्लूड है सीसीई के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है और ऑल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका आरटी 2009, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिस हो गया एनईपी, तो लिख लीजिएगा एनईपी 2020।
एनईपी 2020 तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो चुका है सीटेट का। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, आरटी, एनसीएफ, एनईपी। क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चन तो एक सब्जेक्ट में मान लीजिए इसके, बाकी अगर अदर सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन इजीली इन तीनों टॉपिक से बन जाएंगे, तो प्लीज जरूर करिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड क्रियात्मक। तीनों के बारे में पता हो। ज्ञानात्मक जो होता है उसके सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए। ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, इन्होंने क्या क्या दिया है, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, पूरी सीरीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सीरियल वाइज आता है लगाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाषा जो है वो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आपकी लैंग्वेज के लिए भाषा की प्रकृति कैसे होती है, नेचर कैसा होता है, इंग्लिश में पूछ लेगा नेचर कैसा होता है, हिंदी में पूछ लेगा भाषा की प्रकृति कैसे होती है, इसी तरीके से संस्कृत में। नेक्स्ट है आपका जेंडर, ये भी बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक हो चुका है आजकल सीटेट का। जेंडर बाइस पूछ लेता है, जेंडर स्टीरियोटाइप पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर भी छोड़ना नहीं है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के प्रकार क्या होते हैं, इससे एक आधी डेफिनेशन भी आ जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम एंड भाषा अर्जन, क्या होता है, अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, मातृभाषा का क्या रोल है, परिवार का क्या रोल है, विद्यालय का क्या रोल है, इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका भाषा कौशल, ये तीनों लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन भी अगर माने तीनों लैंग्वेज के लिए, सुबोपली जो होता है, सुबोपली हो गया, श्रवण कौशल हो गया संस्कृत के लिए अगर मैं बात करूं, एलएसआरडब्ल्यू हो गया इंग्लिश के लिए अगर बात करूं, निदानात्मक, उपचारात्मक, यूटेट वालों ने भी देख लिया होगा कि निदानात्मक, उपचारात्मक कितना इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे इससे और हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री TLM बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो विजुअल एड क्या होता है, ऑडियो एड्स क्या होता है, विजुअल एड्स क्या होता है, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षण, इंटीग्रेटेड टीचिंग जो होती है, सभी को इंटीग्रेट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी को इंटीग्रेट करके बच्चों को टीच करना, दैट इज कॉल्ड एकीकृत शिक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट घोल निकाला है, मैंने एक तरह से कह सकते हैं निचोड़। सीटेट के जो निचोड़ होते हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो मैं आपके लिए निकाल के लाई हूँ। अगर कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से बिल्कुल सीटेट को तैयार करना चाहता है ना, तो स्टार्टिंग वो यहीं से करे। पहले करिए प्याजे, कॉलबर, वाइगोत्स्की, इजीली यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, डायरेक्ट डालिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्याजे, वाइगोत्स्की, कॉलबर, थ्योरियां मिल जाएंगी। उनके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तभी आपको पता चलेगा इसके अंदर है क्या। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि प्याजे का सिद्धांत किसने दिया, कि आपसे पूछा जीन प्याजे ने दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, अंदर से पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, चारों में से कुछ भी पूछ लेगा। क्लियर है। तो अंदर से भी पढ़ना है आपको, ये नहीं है कि आपने बाहर बाहर से पढ़ लिया। ऐसा होता है यूपी टेट या यूटेट में, लेकिन सीटेट में नहीं होता है ऐसा। क्लियर हो गया। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए बता दिया, स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। ये 19 टॉपिक्स हैं, 19 में आप एक कम कर लीजिए, नहीं 19 ही कर लीजिए क्योंकि मैंने एनईपी मिस हो गया है और समावेशी शिक्षा 2 बार हो गया है, तो यहाँ पर आप 19 टॉपिक ही कर लीजिए। 19 टॉपिक स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करेंगे तो ईजी हो जाएगा आपको सीटेट को क्लियर करना। क्लियर हो गया। तो देखिए ये तो थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन टॉपिक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ एक बार कि सारे सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलग अलग वे में, पर वो जो टॉपिक होंगे वो सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, तो देखते हैं उनको भी। सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूं हिंदी पैडागोजी, आप सबको पता होना चाहिए सीटेट में जो है पैडागोजी इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 75 मार्क्स की है, छोड़नी नहीं है और बहुत इजी होती है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, भाषा अधिगम और अर्जन, बच्चा भाषा अधिगम कैसे करता है, अर्जन कैसे करता है, पता होना चाहिए। डिफरेंस देख लीजिएगा, नोट्स में दिया हुआ है, मैं आपको एक बार नोट्स भी शो कर दूंगी लास्ट में, इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है भाषा कौशल, सुबोपली, LSRW, शिक्षण सहायक सामग्री TLM, वही टॉपिक मैं आपको अलग अलग वे में बता रही हूँ जो मैंने आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए बता दिए। नेक्स्ट है बहुभाषी शिक्षा, मल्टी लैंग्वेज की बात की गई है। कठिनाइयां त्रुटियां क्या होती है, वही निदानात्मक, उपचारात्मक, अधिगम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी, सेम टॉपिक वही है बट मैं अलग अलग शो कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, वही है, इंग्लिश में लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है,
अधिगम एंड अर्जन, लैंग्वेज स्किल LSRW क्या होता है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मल्टीलिंगुअल की बात की गई है, डिफिकल्टी वही निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग की बात की गई है, एंड वही लर्निंग डिसेबिलिटी, ये इंग्लिश में पूछ लिया, चीजें सेम है बस इंग्लिश में लिख दी। इसी तरीके से संस्कृत का भी हाल हो जाएगा, संस्कृत में भी वही है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग क्या होती है, स्किल्स क्या होती है, TLM डिसऑर्डर, सब चीज संस्कृत का सेम है, तीनों लैंग्वेज होगी आपकी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ की, मैथ में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति क्या होती है, TLM के बारे में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं इसके अंदर, डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग, NEP NCF RT से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ, CC आ गया, इसके अंदर एक वैन हिले का जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है, अबेकस के बारे में पूछ लेता है, तो काफी चीजें हैं इसके अंदर भी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं EVS की, किस टाइप की टीचिंग होनी चाहिए इसके अंदर, एक्टिविटी बेस्ड हो, क्योंकि इसके अंदर आपका साइंस SST सब आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वर्क हो, प्रैक्टिकल वर्क हो, डिस्कशन हो, ग्रुप हो, मतलब ग्रुप में बच्चों का डिस्कशन हो, थीम इसके अंदर पूछी जाती है, फूड शेल्टर वाटर ट्रेवल थिंग्स वी मेक एंड डू। क्लियर हो गया, ये इन सारी ये जो थीम्स होती हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हाथी से क्वेश्चन आता है, चीते से क्वेश्चन आता है, चील बाज गिद्ध पक्षियों के बारे में पूछ लिया जाता है, एंड घर किस टाइप के बनाए जाते हैं ये पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगी। इसके अलावा देखिए आप मैराथन भी फॉलो कर सकते हैं, EVS का बहुत ज्यादा वार्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइंस भी देख लो, SST भी देख लो, 15 नंबर की तो आपकी पेडागोजी होगी एंड 15 नंबर की आपकी ये थीम होगी, तो इनसे क्वेश्चन मिल जाता है। EVS इसके अंदर हार्ड नहीं आता, मैं ये कहूंगी आपसे कि EVS इसके अंदर तो बिल्कुल हार्ड नहीं आता, इजीली 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हो, इजी होता है। तो ये थे अलग अलग सब्जेक्ट के भी मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक से कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं ये आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तरह से निचोड़ कह लीजिए आप, इनका सीटेट का जो निचोड़ होता है वो मैंने इस वीडियो में रख दिया है। क्लियर हो गया। आप इन्हें यूट्यूब से भी कर सकते हैं, कोई बुक बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट मैं बुक के लिए रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैंने आज तक कोई बुक आपको रेकमेंड की ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सारे टीचर्स हैं, हिमांशी मैम है, सचिन सर हैं, रोहित सर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप किसी की भी देख सकते हो। क्लियर हो गया। सर्च करके आप इजीली पढ़ सकते हो, बुक की नीड ही नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ बुक की नीड नहीं है। रही बात PYQ की, PYQ मैंने अपने टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, जाकर लगा लेना। 2011 से लेकर 2024 तक 14 ईयर्स के वहां पर PYQ पड़े हैं, जाकर लगा लीजिए, पैसे खर्च करने की नीड है ही नहीं। बट अगर कुछ वर्किंग है, कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, या कोई जॉब कर रहा होता है, या कोई हाउसवाइफ होती है, अगर वो नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। आप चाहो तो बाय कर सकते हो, नहीं तो एज यू चॉइस। देख लीजिए एक बार डेमो भी। तो ये आप मेरे हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं CTET के, एंड मैंने अपनी इसमें क्वालिफिकेशन भी ऐड की है। मैं 3 टाइम CTET क्वालिफाई हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके अंदर आपको देखिए सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जो भी मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, एंड अदर जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए। NEP हो, RT हो, सारी चीज़ें, टैग वर्ड्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखिए सारी चीज़ों को कवर करना है। वृद्धि एवं विकास मतलब टॉपिक मैंने जो आपको बताया था फर्स्ट वे में, वो चीज ये है। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं जो CTET में जो मेन रोल है आपका, वो है आपके टैग वर्ड्स का। देखिए इसके अंदर मैंने दोनों चीजें रखी हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हो या नेगेटिव टैग वर्ड हो। तो देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड भी मिल जाएंगे इसके अंदर, नेगेटिव टैग वर्ड भी मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत एंड प्रतिपादक रखे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेगी। इसके अलावा भी देखिए मैंने इसके अंदर और क्या रखा है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको वन लाइनर वे में रखा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इससे ना पढ़ने में आपको इतना इजी लगेगा कि कुछ भी हार्ड लगेगा ही नहीं कि मैंने क्या ले लिया। तो मैंने इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया है, सब कुछ जो भी चीजें आपकी होती हैं। शायद ही आपको इस तरीके के नोट्स कहीं पर मिले हों आज तक, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारी चीजों का निचोड़ रख दिया है। जो भी चीजें आपकी पूछी जाती हैं सब चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी हैं। आप चाहो तो ये बाय कर सकते हो। इस वक्त जो है मेरे पास
हिंदी के भी अवेलेबल हैं, सीडीपी के हो जाएंगे, संस्कृत के अवेलेबल हैं, मैथ के अवेलेबल हैं, साइंस के अवेलेबल हैं, ईवीएस और एसएसटी के भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको वहां पर सारी चीजें शो हो जाएंगी। वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी। और अगर आप ये बाय करना चाहते हो, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे कैसे बाय करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं मुझे मैसेज में कमेंट करते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार कि आपको कैसे बाय करना है। बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दूंगी उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे जो आपको ये शो हो रहा है। इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए मैंने ऑल सब्जेक्ट्स के जो है नोट्स को प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पर डाला हुआ है। आप जो चाहो वो नोट्स बाय कर सकते हो। सीडीपी हो गया, हिंदी, मैथ, साइंस एंड आपका जो हिंदी ग्रामर होता है। कोई अगर हिंदी ग्रामर को भी लेना चाहता है अलग से, यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। सी टेट में तो मैं कहूँगी 2 से 3 टॉपिक आते हैं, वो मैं आपको कवर करवा दूंगी, तो मुझे नहीं लगता सी टेट वालों को नीड है। बट अगर कोई बाय करना चाहते हैं, पूरी ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं, तो वो पढ़ सकता है, ईजिली नोट्स यहाँ से बाय कर सकता है। बट यूपी टेट एंड यू टेट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर पोर्शन, तो वो यहाँ से जाके बाय कर सकता है। इसी तरीके से मैं इंग्लिश की ग्रामर भी यहाँ पर लाने वाली हूँ, संस्कृत की ग्रामर को भी मैं फुल कवर अप करने वाली हूँ। धीरे धीरे आपको यहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। होप आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टॉपिक उठा सकते हैं, पीवाईक्यू लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नोट्स जो बनाएंगे उनको रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स बने बनाए लेना चाहते हैं, पेड लेना चाहते हैं, उसकी चीजें भी मैंने सारी दिखा दी है, कैसे बाय करना है, कहाँ से करना है, क्या चीजें करनी है, सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।